हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर रेस्पिरेशन के आखिरी टॉपिक यानी इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि स्मोकिंग जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बल्कि पूरी बॉडी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, राइट। और बॉडी के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट ज़ाहिर करती है। ख़ास तौर पर ये इफ़ेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होते हैं और कहा जाता है कि सिगरेट स्मोक के अंदर तकरीबन 4000 के लगभग जो है वो डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 69 केमिकल ऐसे हैं जो डायरेक्टली कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा ये हमारे लंग्स के ऊपर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। The effects which tobacco smoke produce on the respiratory system are, जो चंद चीदा चीदा बड़े बड़े इफेक्ट्स जो कि बैड इफेक्ट्स जो कि टोबैको स्मोक जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जाहिर करता है या पैदा करता है, वो ये है। नंबर वन, एरिटेशन। एरिटेशन से क्या मुराद है? इट रिजल्ट एरिटेशन इन ट्रेकिया एंड लैरिंग्स एंड काज अर्ली मॉर्निंग कफ। इरिटेशन से मुराद ये है कि जब कोई स्मोक करता है, स्मोक जब अंदर जाता है तो हमारे लैरिंग्स और ट्रकिया के अंदर, स्पेशली ट्रकिया के अंदर छोटे छोटे बालनुमा सख्तें होती हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है और अंदर लाइनिंग में म्यूकस होता है। तो सिगरेट का जो धुआं है, सिगरेट स्मोक जो है, उस म्यूकस को भी ख़त्म कर देता है और सीलिया को भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वो जगह इरिटेंट हो जाती है। नॉर्मली जब एयर उसमें से पास होती है तो म्यूकस ना होने की वजह से उसमें इरिटेशन पैदा हो जाती है। और जब सुबह इंसान सांस लेता है, ताज़ा ठंडी हवा अंदर जाती है, तो नॉर्मल आदमी को फ़ायदा होता है, लेकिन सिगरेट वाले आदमी को फ़ौरन खांसी आना शुरू हो जाती है, वो खांसना शुरू कर देता है, वो सुबह की ताज़ा हवा को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। दूसरी जो चीज़ है वो है रिडक्शन ऑफ फंक्शन। लंग्स का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। कैसे? इट रिड्यूस द लंग्स फंक्शन एंड ब्रीथलेसनेस ड्यू टू द swallowing and narrowing of the lungs airways and excess mucus in the lungs air passage। ठीक है जी। लंग्स का फंक्शन स्मोकिंग वाले का रिड्यूस हो जाता है दो वजूहात की बिना पर। एक तो उसके जो एयरवेज होते हैं यानी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल जो भी रास्ते हैं वो थोड़े से स्वेल हो जाते हैं इरिटेशन की वजह से और तंग हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। दूसरा, उनमें कभी कभी फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होकर रेशा बन जाता है और उसकी वजह से लंग्स जो हैं वो अपना काम सही नहीं करते, उनमें ब्रीथलेसनेस हो जाती है, यानी सांस में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। उसके बाद जनाब इम्पेयरमेंट ऑफ द लंग्स क्लियरेंस। नॉर्मली लंग्स को क्लियर करने के लिए फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स लंग के अंदर जाते हैं और जहां भी उनको कोई भी पैथोजन एयर के साथ अंदर इंटर होता है उस पैथोजन को वो क्लियर कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग में ऐसा नहीं होता। इट लीड टू द बिल्डअप ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस which results in the irritation and damage of the macrophages and macrophages fail to do their work। सिगरेट स्मोक अंदर जाकर पॉइजनस सब्सटेंसेस पैदा कर देता है और वो पॉइजनस सब्सटेंसेस मैक्रोफेजेस को उनका नॉर्मल काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो जो एम्पेयरमेंट का फंक्शन है, उनकी जो क्लियरेंस का काम होता है मैक्रोफेजेस का, उसमें एम्पेयरमेंट यानी उसमें रुकावट पैदा कर देते हैं और वो अपना काम जो है मैक्रोफेजेस प्रॉपर्ली नहीं कर सकते और लंग्स अंदर से साफ नहीं होते। चौथी जो चीज है जनाब वो है लंग इन्फेक्शन एंड एलर्जीज और लंग इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है इससे। इट इंक्रीजेस द लंग इन्फेक्शंस एंड द सिम्टम्स सच एज कफिंग एंड वीजिंग। छाती में रेशा रहने की वजह से, मुख्तलिफ मैक्रोफेजेस के काम ना करने की वजह से जो अंदर इम्प्योरिटीज रुक जाती है, उनकी वजह से छाती में से वीजिंग साउंड आता है और इस वीजिंग साउंड की वजह से जो एलर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा है जनाब लंग्स डैमेज। इट मे कॉज द परमानेंट डैमेज टू द लंग्स। कभी कभी सिगरेट स्मोक की वजह से, कभी नहीं बल्कि अक्सर ही लंग्स को परमानेंट डैमेज हो जाते हैं लंग्स। और इस तरह से जरा गौर करें, ये एक नॉर्मल लंग है और ये स्मोकर का लंग है। स्मोकर के लंग के अंदर इस तरह काले काले निशान पड़ते जाते हैं, एल्वेलाइज डैमेज हो जाती हैं और वो कभी कभी मुकम्मल डैमेज होकर सॉलिड हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। उसके अलावा लंग कैंसर
इट काज 87% लंग कैंसर। टोटल लंग कैंसर्स की बात करें तो उसमें से 87% जो लंग कैंसर्स हैं वो किसकी वजह से पैदा होते हैं? वो स्मोकिंग की वजह से पैदा होते हैं। बिसाइड द माउथ, लैरिंग्स और एसोफेगस, माउथ का कैंसर भी ये करता है, लैरिंग्स का करता है, एसोफेगस का करता है। इन सब के साथ साथ 87% लंग कैंसर जो है वो सिगरेट स्मोक की वजह से होते हैं। उसके बाद है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। स्मोकिंग मे काज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेसीमा। थोड़ी देर इससे पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं कि एम्फेसीमा के अंदर भी अल्वेलाई डैमेज हो जाती हैं और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ऊपर भी ब्रोंकाई जो है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये भी सिगरेट की वजह से काज होता है। तो ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें सीधा सीधा बातें, सिगरेट का जो स्मोक है उसका हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यकीनन ये बहुत ख़तरनाक है। अपने आप को भी सिगरेट से बचाएं, दूसरों को भी सिगरेट से दूर रहने का मशवरा दें। अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, एक बार मिलती है, इसको सेहत के साथ गुजारें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।